को लगता है कि बिहार ही नहीं भारत का पहला ऐसा कलेक्टर होगा जो अपना लाइसेंस खुद लिया कि त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को जिन पे थ्रेट है, जिन पे खतरा है, कई हत्याएं हो चुकी बिहार में, इतने मुखिया त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि मारे गए, उनको लाइसेंस देने के लिए सरकार बार बार कर रही है। लेकिन डीएम का मनमानी ये साफ इससे झलकता है, परिलक्षित होता है कि प्रतिनिधियों को लाइसेंस न देके और अपने खुद का लाइसेंस लिया है। हीनियस क्राइम, इस पे जांच होनी चाहिए और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। के डीएम क्या नाम? तो भूल रहे हैं कैमूर के डीएम थे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सरकार के आदेश के बावजूद भी पंचायत जनप्रतिनिधियों को डीएम आर्म्स का लाइसेंस निर्गत नहीं कर रहे हैं। आमतौर पे सदन के अंदर इस तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं हर सेशन में, क्योंकि सरकार बहुत पहले जब गृह मंत्री सम्राट चौधरी थे, उप मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जो स्थिति देखने को मिल रही है, आम तौर पर पंचायत जनप्रतिनिधियों की हत्या जिस प्रकार से हो रही है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए, जिन लोगों को ज़रूरत है, चाहे वो मुखिया हो, पंच हो, सरपंच हो, उन्हें डीएम जो है वो आर्म्स का लाइसेंस देंगे। इसके बावजूद भी जिलाधिकारी नहीं देते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, किसी तरीके से नहीं देना है। देखिए, एक बार फिर से विधान परिषद में यह मामला उठा है। बीजेपी के एमएलसी संतोष सिंह ने यह मामला उठाया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिलाधिकारी देते नहीं हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि कैमूर के डीएम 6 महीना पहले, वर्तमान वाले नहीं, इससे पहले वाले, चूंकि उनका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने अपने नाम पर खुद से लाइसेंस निर्गत किया, लेकिन किसी पंचायत के जनप्रतिनिधि को वह लाइसेंस नहीं देते हैं। सवाल खड़ा हुआ कि क्या डीएम साहब को लाइसेंस की, आर्म्स की ज़रूरत है? क्या डीएम साहब की सुरक्षा को खतरा है? पहले सुनिए संतोष सिंह, बीजेपी के एमएलसी, उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए क्या कहा है। आपने सदन में मुद्दा उठाया लाइसेंस को लेकर, डीएम बिल्कुल 2016 में जो आयुध नियम बना है, जो शस्त्र देने की का जो नियम बना है, सरकार ने एक चिट्ठी स्पष्ट सभी जिला कलेक्टर को दिया है कि उस जिले के जो इच्छुक होंगे, जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत होगी, वो आवेदन करेंगे। हमको लगता है कि बिहार ही नहीं भारत का पहला ऐसा कलेक्टर होगा जो अपना लाइसेंस खुद लिया, जो गृह विभाग के नियम का पुरजोर उल्लंघन किया और पिछले 16 से आज तक त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बार बार 16 में, 18 में, 22 में, 23 में, 24 में, या इवेन 25 में, इवेन 27 में लगातार चिट्ठी सरकार दे रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को जिन पे थ्रेट है, जिन पे खतरा है, कई हत्याएं हो चुकी बिहार में, इतने मुखिया त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि मारे गए, उनको लाइसेंस देने के लिए सरकार बार बार कर रही है। लेकिन डीएम का मनमानी ये साफ इससे झलकता है, परिलक्षित होता है कि प्रतिनिधियों को लाइसेंस न देके और अपने खुद का लाइसेंस लिया है। ये नियम का भी उल्लंघन है, हीनियस क्राइम, इस पे जांच होनी चाहिए और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ के डीएम क्या नाम है उनका? नाम तो भूल रहे हैं, कैमूर के डीएम थे। अभी वर्तमान में है वो? अभी नहीं, अभी 6 महीना पहले वो वहां से ट्रांसफर हो चुका है। तो आपने सुना, सत्र खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकले, सेशन खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकले, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पंचायत जनप्रतिनिधि को लेकर सरकार बहुत पहले कह चुकी है कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आर्म्स का लाइसेंस उन्हें दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। पैसे लेकर ट्रांसफर होने से पहले डीएम जो है वो थोक भाव में लाइसेंस देकर चले जाते हैं। एक उदाहरण दिया कि कैमूर के डीएम रहे, उन्होंने जाते जाते वो अपने नाम पर लाइसेंस निर्गत कर चले गए। मतलब उनको, डीएम साहब को भी लाइसेंस की ज़रूरत है, आर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन पंचायत जनप्रतिनिधि को वो नहीं दे रहे हैं। हालांकि आसन से उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्दी इसको लेकर जो है वो पूरी जांच होगी, कितना आर्म्स का लाइसेंस दिया है, और पर्टिकुलर कैमूर डीएम को लेकर भी जानकारी जो है वो लिया जाएगा कि उन्होंने किस नियम कानून के तहत खुद के नाम पर लाइसेंस खुद से निर्गत जो है वो किया है। सदन के अंदर जब बीजेपी के एमएलसी संतोष सिंह ने सवाल खड़ा किया तो जेडीयू की तरफ से भी नीरज कुमार वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन सा नियम कानून के तहत डीएम साहब ने अपने नाम पर खुद से आर्म्स का लाइसेंस जो है वो निर्गत किया है? दुनिया का पहला ऐसा कलेक्टर होंगे जो
अपने नाम पर खुद अपने सिग्नेचर से आर्म्स का लाइसेंस जो है वो ले रहे हैं। पंचायत जनप्रतिनिधि जिनको जरूरत है उन्हें नहीं दिया जा रहा है। यह सवाल महेश्वर सिंह ने भी खड़ा किया कि जब सरकार कह चुकी है, इसके बावजूद भी सरकार ने पत्र जारी किया है, बार बार कहना पड़ रहा है, इसके बावजूद भी पंचायत के जनप्रतिनिधि चाहे मुखिया हो, पंच हो, सरपंच हो, उनको आर्म्स का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा, जबकि उनको जरूरत है सुरक्षा के लिए आर्म्स का। डीएम गोल गोल घुमाते हैं। वही ट्रांसफर होने से पहले हर एक डीएम की यही कहानी है कि थोक की संख्या में पैसे लेकर लाइसेंस आर्म्स का जो है वो देकर चले जाते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आज विधान परिषद में मामला उठा है, सवाल बड़ा गंभीर खड़ा हुआ, बीजेपी जेडीयू समेत तमाम पार्टी के एमएलसी की तरफ से खड़ा किया गया। इस पूरे मामले को लेकर कैम्यू डीएम को लेकर जवाब कब तक आता है?